नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नव वर्ष पर नहीं जारी हुई नई गाइडलाइन। सुबह घूमे मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा, शाम के समय तक पिकनिक स्पॉट पर मनाए जश्न। नव वर्ष 2021 को लेकर राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा नए साल को लेकर फिलहाल कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। पुरानी गाइडलाइन के अनुसार ही इस बार नव वर्ष मनेगा। मंदिर पूर्व की भांति खुले रहेंगे पर मास्क के साथ एंट्री अनिवार्य होगी। पिकनिक स्पॉट से लेकर पार्क में भी नव वर्ष मना सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। होटल से लेकर रेस्टोरेंट में कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, यानी नव वर्ष 2021 का स्वागत खुशियों के साथ कर सकते हैं। मंदिर, पार्क, होटल, रेस्टोरेंट सभी जगह तैयारी शुरू हो चुकी है। नव वर्ष को लेकर शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ बैलून से सजावट होगी। जय मां मंगला गौरी प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य बंटी सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई नई गाइडलाइन नहीं मिली है। पुराने गाइडलाइन के अनुसार ही श्रद्धालु मां मंगला का दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावे शहर के अन्य मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए किसी भी प्रकार का कोई समय निर्धारित नहीं है। पटना में बवाल, किसानों के समर्थन में राजभवन की ओर बढ़ रहे किसान महासभा और लेफ्ट के कार्यकर्ता पर पुलिस का लाठीचार्ज। किसान आंदोलन के समर्थन में पटना में किसान महासभा और वाम दलों से जुड़े 10,000 कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे। गांधी मैदान से राजभवन की ओर निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। यहां से राजभवन की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने समझाया लेकिन नहीं माने। ऐसे में उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए और राजभवन जाने की जिद पर अड़ गए। बाद में करीब 2:45 वहां से हटे। उधर अखिल भारतीय किसान महासभा के बिहार प्रदेश सचिव रामाधार सिंह ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। राजभवन मार्च नहीं करने देना किसानों पर अन्याय है। हम लोग राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा ने पहले कहा था कि मार्च गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से निकाला जाएगा, लेकिन 10 नंबर गेट पर प्रशासन ने ताला लगा दिया। प्रशासन का कहना है कि भीड़ बढ़ने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इस बात से गुस्साए लोग 6 नंबर गेट पर छोटे गेट का ताला तोड़कर डाक बंगले की तरफ बढ़ गए। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की होगी जांच। जीन मैपिंग के लिए पुणे और हैदराबाद भेजे जाएंगे बिहार के कोरोना मरीजों के सैंपल। यूके में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद बिहार में सिक्योरिटी अलार्म बज गया है। पटना एम्स में इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। वायरस की जीन मैपिंग के लिए राज्य भर के मरीजों का सैंपल पुणे और हैदराबाद भेजा जाएगा। इसमें यूके में मिलने वाले वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पता चल जाएगा। सामान्य कोरोना संक्रमितों में से भी 5% का नमूना लेकर जीन मैपिंग के लिए वायरोलॉजी लैब भेजा जाएगा। बिहार नेपाल की खुली सीमा से सटा प्रदेश है, इसीलिए यहाँ विशेष रूप से अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम नए वायरस को लेकर बाहर से आने वालों पर विशेष नजर रख रही है। नेपाल सीमा से लेकर बिहार के सभी जिलों में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेजस्वी के निशाने पर नीतीश सरकार, कहा बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए फिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार में लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या और अपराध में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी सरकार चुप है। तंज कसा है कि किसी ने कहा था कि अगर यहाँ अपराध हो जाए तो दिल्ली वाले बेटे को याद कर लेना। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हुआ जी। डीएल बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर। अपने मन मुताबिक चुने ड्राइविंग टेस्ट के लिए दिन व समय। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पासपोर्ट की तर्ज पर नए साल में लाइसेंस बनाने वाले भी अपनी मर्जी के अनुसार टाइम स्लॉट का चयन कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने पटना सहित कुछ एक जिलों में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। जल्द ही पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मौजूदा व्यवस्था में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को किस दिन ड्राइविंग की परीक्षा देनी है, इसका समय व दिन परिवहन विभाग की ओर से ही दिया जाता है।
ऐसे में अगर किसी को उस दिन काम आ जाए तो भी लोगों को मजबूरी में ड्राइविंग की परीक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तय तिथि में नहीं आने पर आवेदकों को लंबी व दुरूह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी उद्देश्य के साथ विभाग ने तय किया है कि जिस तरह से पासपोर्ट बनाने के लिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार समय व दिन का चयन करते हैं, उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी वही सुविधा दी जाए। अब चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, तो फिर टाइम स्लॉट लोगों को पसंद के अनुसार क्यों नहीं हो। इस सोच के तहत विभाग ने पटना सहित कई प्रमुख जिले में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही लोगों को पसंद के अनुसार टाइम स्लॉट मिलने लगेंगे। राज्य में पहले से ज्यादा महंगा मिलेगा बालू, सरकार ने बंदोबस्ती राशि 50% महंगी की। पहले से ही महंगे हो चुके बालू की कीमतें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिहार में बालू की कीमतों में इजाफा होना तय है। सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्ती राशि में 50% का इजाफा किया है। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बालू बंदोबस्त धारियों की बंदोबस्ती अवधि 31 मार्च 2021 तक के विस्तार दे दिया है, लेकिन कैलेंडर वर्ष 2020 के बाद बंदोबस्ती की राशि में 50% का इजाफा भी कर दिया है। अब 1 जनवरी 2021 से बंदोबस्ती की राशि 50% महंगी होगी और उसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। राजस्व वृद्धि के लिए नीतीश सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम का हवाला देते हुए 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर, छठे वित्त आयोग को मिला एक्सटेंशन। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक ने छठे वित्त आयोग को एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया है। छठे वेतन आयोग की अवधि अब बढ़ाते हुए 21 मार्च 2021 कर दी गई है। पहले वे वित्त आयोग को विस्तार दिया जा चुका था। इसके अलावा नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम पर मुहर लगा दी है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया है। उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब हर सप्ताह बदल जाएगी एलपीजी सिलेंडर की कीमत, जानिए वायरल मैसेज का सच। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर इस समय एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार अब हर सप्ताह घरेलू गैस की कीमत में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। खबर वायरल होने के बाद पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इसकी जाँच की और पाया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रही खबर का फोटो शेयर किया और ट्विटर पर पूरा मामला बताया और फिर जांच में क्या पाया गया उसके बारे में अवगत कराया। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर हैंडल में खबर शेयर करते हुए कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेल कंपनियां अब गैस सिलेंडर के दामों में प्रतिदिन या साप्ताहिक तौर पर बदलाव करने का विचार कर रही है। जांच के बाद पीआईबी की टीम ने बताया कि यह दावा सरासर गलत है। भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में परिवर्तन संबंधी कोई घोषणा नहीं की है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए नोटिफिकेशन जारी, 6506 पदों के लिए 31 जनवरी तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। 29 मई से होगी परीक्षा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मंगलवार 29 दिसंबर को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी हुए नोटिफिकेशन के साथ ही आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू कर दी है। कैंडिडेट्स 29 दिसंबर से 31 जनवरी तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएससी सीजीएल 2020 परीक्षा 29 मई से 7 जून तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 32 पोस्ट को भरने के लिए आयोजित होगी, जिसके तहत 6506 वैकेंसी पर भर्ती की जाएगी। इन पोस्ट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट आदि शामिल हैं। इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर सकते हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 32 साल तय की गई है। हालांकि अलग अलग पोस्ट के मुताबिक भिन्न आयु सीमा निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहीं पे स्केल की बात करें तो यह भी अलग अलग पोस्ट के आधार पर लेवल 8 से लेवल 4 के बीच तय की गई है। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की, तो बिहार में मिले कोरोना के 622 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा
2,51,926। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 622 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,51,926 हो गई। बिहार में फिलहाल 5,234 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 241 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 622 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,51,926 हो गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। ये रहा आज का सवाल, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें।